प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए। जैसे लगातार हम प्रभु के वचनों को सुन रहे, वैसा आज भी फिर हम प्रभु के वचनों को सुनने जा रहे हैं। आज के ध्यान के लिए हम पढ़ना चाहते हैं मत्ती सुसमाचार, उसका 4 अध्याय, उसका 4 वचन। मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 4। पर उन्हें उत्तर दिता, लिखा है, भाई इंसान निरी रोटी नाल ही नहीं जिंदा रहेगा, पर हरेक वाक जिहड़ा परमेश्वर दे मुखों निकलदा है। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। इधर में प्रभु यीशु जब इस पृथ्वी में मनुष्य के रूप में चल रहे थे, तब वे आत्मा से परिपूर्ण होकर आत्मा की अगुवाई में जब जंगल में रह रहे थे, तब उनके पास शैतान उनसे बातें करने आ रहा। प्रभु का वचन यूं कहता है कि वो समय 40 दिन का था। 40 दिन में वो पिता के साथ संगति करते रहे और कुछ भी खाया पिया नहीं। कितने लोग उस बात को लेकर के एक नियम बना दिया है, एक साल में एक बार 40 उपवास रखते हैं। प्रिय मेरे भाइयों बहनों, प्रभु ने ऐसा कोई आज्ञा नहीं दिया कि तुम एक साल में जब मार्च का अप्रैल का महीना होता है आप 40 व्रत रखें। वो आपकी भूल है। पिता के साथ जब वे संगति कर रहे थे, शैतान उनको परखने के लिए आया। तब 40 दिन उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं। तो जब खाया पिया कुछ नहीं, वो खाए तो भी परेशानी नहीं, ना खाए तो भी परेशानी नहीं। तो शैतान उसको आकर ऐसा कहता है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर को कह कि रोटियां बन जाए। शैतान का प्रश्न। इसको हम 4 अध्याय, मत्ती 4 अध्याय, उसका 1-2 वचन पढ़ेंगे। तद यीशु आत्मा दी अगुवाई नाल उजाड़ विच गया, भई शैतान कोलों परताया जावे। हाँ। अते जान 40 दिन अते 40 रात वर्त रखिया, तां उड़क नूं भुख लगी। हिंदी में, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। हाँ। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। हाँ, तब उससे भूख लगी। 40 दिन उन्होंने खाना नहीं खाया, तब उसे भूख लगी। फिर क्या हुआ है? तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। देखिए, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों को कहे कि रोटियां बन जाए। शैतान को भी पूरी तौर से मालूम नहीं कि यही है परमेश्वर पुत्र और यही है स्त्री की संतान।
और यही है इसके सिर को कुचलने वाला। इसको पूरा क्लियर कट मालूम नहीं था, इसलिए यदि बोल रहा है। यदि तो प्रभु ने इनकी बात मानते हुए, इनकी बात नहीं माना, इनकी बात सुना है, इनकी बात माना नहीं, और अपने आप को ये प्रूफ करके दिखाया भी नहीं कि हाँ भाई मैं परमेश्वर पुत्र नहीं तो और कौन हूं, अभी आपको दिखाता। इधर में हम ध्यान से रहे। इधर वर्तमान काल में जितनों ने प्रभु यीशु को ग्रहण किया उनको परमेश्वर का पुत्र होने का अधिकार मिला है। हम भी परमेश्वर के पुत्र हैं, लेकिन शैतान किसी भी तरीके से हमारे सामने आता है, किसी पुरुष के द्वारा, किसी स्त्री के द्वारा, या फिर हमारे किसी फ्रेंड के द्वारा, या किसी अन्य जाति के द्वारा। वो हमें आकर बोलता है तू ऐसे कर, तब मैं मानूंगा कि तू परमेश्वर का पुत्र है। तो आप आत्मा की अगुवाई से और स्वर्गीय बुद्धि से उनकी बात ना मानते हुए जो आत्मा आपको प्रेरणा देता है वो आपने करना है। इधर में साफ तौर पर प्रभु यीशु शैतान की बात नहीं माना, और उनका मुंह तोड़ने के लिए, उनको सही जवाब देने के लिए उनको क्या कहा? 4 का 4, मत्ती 4 का 4। पर उन्हें उत्तर दिता, लिखा है भाई इंसान निरी रोटी नाल ही जीवदा नहीं रहेगा, पर हर एक वाक नाल जिहड़ा परमेश्वर दे मुखों निकलदा है। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। देखिए, शैतान खाली रोटी की बात कर रहा था, शरीर के भोजन की, जो 60 साल 70 साल जीने को 80 साल जीने के लिए रखता है। शरीर का भोजन आज इंसान को शैतान ने चक्कर में डाल दिया है। वो शरीर के भोजन की चिंता करता हुआ खेती बाड़ी करे, दुकान करे, सरकारी नौकरी करे, फिर विदेश में जाए, शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रात दिन इसी दौड़ में लगा है। वो ये भूल गया है कि शरीर के अंदर प्राण भी है और आत्मा भी है, और शरीर के 70 साल 80 साल जीवन के लिए वो रात दिन भागदौड़ कर रहा है, लेकिन जो आत्मा प्राण के भोजन है उसके विषय में वो भूल गया है। सीधर में प्रभु यीशु कहते हैं मनुष्य केवल रोटी से ही जीवित नहीं रहेगा। अरे रोटी से तो 80 साल 70 साल ही जीवित रहता है, लेकिन युग न युग तक जीवित रहना है तो परमेश्वर के जीवते वचन से जीवता रहेगा। शैतान ने आदम और हवा के साथ चालाकी क्या किया था? शरीर की वस्तुएं, खाने वाली वस्तुएं, मरने वाली वस्तुओं के ऊपर उसका ध्यान लगा दिया था। बोला था ये तो बल खाओगे तो कभी मरोगे ही नहीं, तो वो खाने के लिए तैयार हो गए और खाया और मर भी गए। और जो प्रभु का पवित्र वचन, आनंद जीवन देने वाला वचन था, उसको उन्होंने इनकार कर दिया था। इसलिए शैतान को प्रभु ने अच्छा जवाब दिया कि मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहता, परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले वचन से। तो आज हमको युग न युग जिंदा रहना है तो हम परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले वचन से ही अनंत काल तक जिंदा रह सकते हैं। कैसे? क्योंकि पहला पतरस 1:24 में लिखा है। क्या लिखा है? पढ़िएगा। 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 24।
क्योंकि हर बशर घाह ही है, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਤੇਜ ਘਾਹ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਘਾਹ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਕੁਮਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਦਾ ਤੀਕ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। आमीन। क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। कितना बड़ा मनुष्य भी हो, पढ़ा लिखा हो, अधिकारी हो, खूबसूरत हो, अमीर हो, गरीब हो, मनुष्य की शोभा घास के फूल के समान है, जो थोड़ी देर अच्छा दिखता है उसके बाद मुरझा जाता है। ऐसा है मनुष्य। जो बाहरी शरीर हम देखते हैं ना, सुंदर शरीर जो बड़े बड़े दाढ़े मारता है, ये मिट्टी का है, कब मिट्टी में मिल जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इसके अंदर जो प्राण आत्मा है, उस प्राण आत्मा का भोजन है प्रभु का जीवता वचन। और वो जीवता वचन क्या है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। वो वचन देहधारी हुआ है, वो है प्रभु यीशु। तो आपने युग युग तक जीवित रहना है तो प्रभु यीशु को विश्वास से आपको अपने मन में खाना चाहिए। जब विश्वास से प्रभु यीशु को अपना परमेश्वर, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, उसके लिए अपना निर्णय लेते हैं कि जीऊंगा भी उसके लिए, मरूंगा भी उसके लिए, तब आप युग न युग तक जिंदा रहने वाले बन जाते हैं। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा कि मनुष्य रोटी से केवल जीवित नहीं रहेगा, परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले वचन से जीवित रहेगा। सो परमेश्वर के अंदर से निकलने वाला वचन है प्रभु यीशु। सो प्रभु यीशु जो आदि वचन है, जिस पवित्र वचन को आदम हवा ने तुच्छ जाना और मर गए, फिर वही वचन जब देहधारी हो गया, अनंत जीवन देने के लिए आया, तो आज वर्तमान काल में जब तक आप उस आदि वचन प्रभु यीशु को ग्रहण नहीं करते, तब तक आपको मरना ही है अनंत काल की आग में। लेकिन जब आप उसको ग्रहण करते हैं विश्वास के द्वारा, तो आपको अनंत जीवन मिलता है। इसलिए मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहता। रोटी शरीर को जिंदा रखने के लिए 50 साल, 60 साल, 70 साल, लेकिन आत्मा प्राण युग न युग तक जीवित रहना है तो परमेश्वर का पवित्र वचन जो प्रभु यीशु है, उसको जीवन में रोज मन में रखते हुए खाना चाहिए। उसके पवित्र वचन की आवाज सुनना चाहिए। आइए प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। प्रभु दिए हुए वचन के लिए तेरा धन्यवाद। इस बात को हम ध्यान रखें कि हम युग न युग तक जी रहे हैं, तो तेरे वचन के बिना हम जी नहीं सकते। प्रभु यीशु के बिना हम युग न युग तक जी नहीं सकते। वो आदि और अनंत है। हम ऐसे बनना है तो उसको जीवन में पहला स्थान देते हुए मृत्यु तक उसके साथ चलना है। पिता, हमारी विनती को ग्रहण कीजिए, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।